आम का अचार बेचने वाली गरीब बहू के घर एसी। जरा सुनिए, क्या आप ही सीता जी हैं जो आम का अचार बनाती हैं? हाँ हाँ जी, मैं ही हूँ। आपको खरीदना था क्या? जी हाँ, वो क्या है ना, मेरे घर में फंक्शन है तो मुझे पूरा 20 किलो अचार चाहिए। जी इस वक्त तो आपको अचार नहीं मिल पाएगा, आपको लगभग 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। अरे 1 हफ्ते का इंतजार? इतने दिनों में तो मेरे घर में 8 बार फंक्शन हो जाएगा। बहन, अगर तुम्हारे पास अभी अचार नहीं है तो रहने दो, मैं कहीं और से खरीद लूंगी। वो औरत ऐसे बोलकर सीता के घर से चली गई। सीता को काफी दुख हुआ था क्योंकि इतने सारे अचार का ऑर्डर जो उसके हाथ से निकल गया था। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे घर में किसी चीज की सहूलियत नहीं है जो मेरा अचार सही रह सके। अगर मैं इस गर्मी में अपने घर में अचार बनाकर रखूंगी तो वो तो गर्मी से ही खराब हो जाएगा, और नहीं बनाती हूँ तो मेरे ग्राहक लौट जाते हैं। मेरे घर की स्थिति तो दिन पे दिन बिगड़ने पर ही है। सीता ऐसे खुद से ही बोलते हुए बाहर आ गई और बोली, मेरी छोटी सी कच्चे आमों की बगिया भी इस गर्मी की वजह से जल रही है। मुझे तो लगता है कि अब मुझे कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। शायद ये अचार बना बना कर बेचने से अब बात नहीं बनेगी। सीता ऐसे बोल ही रही थी कि तभी एक आदमी और उसके पास आया। अरे जरा सुनिए, मैंने सुना है कि यहाँ कोई औरत अचार बेचती है। आप मुझे उनका पता बता सकती हैं? क्या? अचार वाली सीता का? हाँ हाँ, वही। आप बिल्कुल सही इंसान से टकराए हैं, मैं ही सीता हूँ। अरे आप ही सीता जी हैं? अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। सीता उस आदमी को अपने घर ले आई। मुझे 5 किलो आम का अचार दे दो बहन। भाई साहब, मैं अचार हाथों हाथ नहीं देती हूँ, मैं तो लोगों के ऑर्डर पर अचार डालती हूँ। मैं आपकी मर्जी के मुताबिक अचार बनाऊंगी। हैं? हाथों हाथ? जी हाँ, आपको कितने कितने मिर्च मसाले डलवाने हैं ये आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपकी आंखों के सामने ही कच्चे आम चुनकर अचार बना दूंगी। ठीक है। वो आदमी वहीं सीता की छोटी सी झोपड़ी में बैठ गया। सीता अपने छोटे से बगीचे से आम चुनकर ले आई और उन्हें बड़ी से छुरी से फाड़ने लगी। बहन, कितनी देर लगेगी? कितनी गर्मी है। भाई साहब, अभी तो आमों को फाड़ना शुरू किया है, उसके बाद ये 2 दिनों तक नमक के पानी में डुबाकर धूप में सुखाने होंगे। और इतना ही नहीं, बाद में जब इनका अचार बनेगा तब उसके बाद आपको कम से कम 1 हफ्ते तक अचार के डब्बे को खोलना नहीं है और रोजाना धूप दिखानी है। तब देखना आपके अचार में। अरे क्या हुआ भैया? अरे बहन जी, मुझे तो लगा था कि आप बना बनाया अचार बेचती हो, लेकिन इसमें तो बहुत झंझट है। रहने दो, इतनी गर्मी में मैं ज्यादा दिन आपकी झोपड़ी में नहीं आ पाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं बाजार से बना बनाया अचार ले लूं। भाई साहब, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। आपको ऐसा स्वाद कहीं? स्वाद तो रेडीमेड अचार में भी बहुत होता है ना बहन। मैं इतने झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। तुम अपने आम के अचार अपने तक रखो, मैं तो चला। वो आदमी भी गर्मी की वजह से उसके घर से उठकर भाग गया। सीता का काम पहले तो ठीक ठाक चलता था, लेकिन अब कोई भी ग्राहक उसके पास रुकने को तैयार नहीं था। सभी को बस रेडीमेड अचार ही खरीदना था, जिसकी वजह से सीता के घर में बेहद तंगी चल रही थी। उस आदमी के जाने के बाद सीता की सास सरला अंदर से निकल कर आई। क्या हुआ बहू, वो आदमी भी चला गया क्या? चला गया माँ, वो भी चला गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ में ये एक अकेला रोजगार है, लेकिन अब तो लगता है कि ये भी छिन जाएगा। विवेक जी की भी मजदूरी बहुत छोटी सी है। चुप हो जा बहू, ऐसे रो मत। भगवान पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरला ने किसी तरह से सीता को संभाला। ऐसे ही शाम हो गई। गर्मी से पूरे परिवार का हाल बेहाल हो रहा था। सीता के दोनों बच्चे सो रहे थे और वो गरीब माँ बैठी हुई उन्हें एक टूटे फूटे गत्ते के छोटे से पीस से हवा कर रही थी। बहू, बच्चे उठ जाएंगे तो खाना मांगेंगे, इन्हें क्या देगी? पता नहीं माँ, मैं अपने हालातों से मजबूर हूँ। घर में कुछ भी नहीं है। बहू ला, बच्चों को हवा मैं कर दूंगी, तो उठकर डिबिया जला दे, शाम हुई जा रही है। सरला की बात को सुनकर सीता डिबिया जलाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन डिबिया में भी तेल नहीं था। एकदम से ही गरीब बहू पर गरीबी का कहर टूट चुका था। दोनों सास बहू अंधेरे में ही बैठी रहीं। अंधेरे की वजह से बच्चों को बहुत मच्छर काट रहे थे, इसीलिए उनकी आंखें भी खुल गईं। माँ, भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी बाबा आते ही होंगे, थोड़ा सा इंतजार करो। पूरे परिवार की आस अब बस विवेक ही था।
बहुत देर तक सभी ने इंतजार किया लेकिन विवेक नहीं आया। कुछ देर बाद विवेक को 2-3 लोग पकड़कर उसके घर लाए। अरे कोई है? जी हाँ। विवेक जी, क्या हुआ मेरे पति को? अरे काम करते वक्त एक भारी मशीन इनके ऊपर गिर गई। वो तो शुक्र है कि इनकी टांगें ही शिकार हुई हैं, वरना अगर कहीं और गिर जाती तो जान पर बनाती। सभी विवेक को छोड़कर चले गए। सीता का अपने पति की ऐसी हालत को देखकर और भी ज्यादा दिमाग खराब हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? विवेक जी ही तो हमारा इकलौता सहारा और उम्मीद थे। तू मुझसे कौन सी परीक्षाएं ले रहा है भगवान? सीता उस दिन बहुत रोई। उसे अपने आसपास के सभी रास्ते बस बंद नजर आ रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी भगवान ने उसे एक रास्ता दिखाया। अगली सुबह ही सीता ने जल्दी उठकर अचार बनाया। बहू, क्या किसी का ऑर्डर मिल गया है अचार बनाने का? नहीं माँ, अब घर बैठे कुछ नहीं होगा। मैं अब ये अचार गली गली जाकर बेच कर आऊंगी। पागल हो गई है? ठीक से कुछ खाने को मिलता नहीं है और ऐसे में तू गली गली जाकर इसे बेचेगी? गर्मी पड़ रही है, ऐसा करने की मत सोचना। माँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब मेरे पति अपाहिज हैं और मेरे ही कंधों पर मेरी बच्ची की और आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में घर बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। फूलों तक जाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है माँ, मुझे जाने दो। सीता ऐसे बोलकर सिर पर आम के अचार का डिब्बा लिए गलियों में उसे बेचने निकल गई। गरीब बहू के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। ऐसे में सूरज उसके सिर पर चमक रहा था। लोगों को एसी वगैरह में भी गर्मी लग रही थी और वो गरीब बहू इतनी गर्मी में बाहर गलियों में भटक रही थी। अचार ले लो, आधा कच्चा आधा पक्का अचार। एक बार आओगे तो बार बार खाओगे। सीता ऐसे घूम ही रही थी कि तभी कुछ औरतें अपने दरवाजे पर आईं। कैसे दिया है अचार? और आधा कच्चा आधा पक्का का क्या मतलब है? बहन, ये अचार डला हुआ है लेकिन अभी तैयार नहीं है। आप इसे 7 दिन धूप लगाना, ये अचार ऐसा हो जाएगा कि इसके आगे आप अच्छी अच्छी चीजों को भूल जाओगी। मैं अचार डालने की सोच ही रही थी लेकिन अब सोच रही हूँ यही ले लूं, 100 झंझट से बचूंगी। ठीक है बहन, अभी तो तुम बस मुझे 50 रुपए का अचार दो, अच्छा लगा तो और ले लूंगी। ठीक है। सीता ने उस औरत को थोड़ा अचार दे दिया। उसे कई औरतों ने ऐसे ही अचार खरीदा था। अपने सिर पर डिब्बा रखे गरीब बहू जगह जगह भटकी। उसका आज बस आधा ही अचार बिका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और रोजाना अचार बेचने निकली। 1 हफ्ते के बाद वही औरत सीता को मिली। तुम तो वही अचार वाली हो ना? जी, मैंने तुम्हारा अचार खाया था, उसका स्वाद लाजवाब था। मुझे तो तुम पूरा 10 किलो बना कर देना। क्या सच? अरे उस अचार को तो मेरे पति और बच्चे एक ही दिन में चट कर गए। जी जी, जरूर मैं बना दूंगी। सीता बहुत खुश हुई। बस यहीं से उसकी किस्मत की कुंजी खुल चुकी थी। उसने 1 हफ्ते पहले जिसको भी अचार बेचा था वही उसके स्वाद का दीवाना हो गया था। 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर सीता को कई 100 किलो अचार बनाने के ऑर्डर मिल गए। फिर सीता अपने घर में ही रही और सभी का अचार बनाया। लोग उससे वो अचार लेकर चले गए। अब सीता का आम का अचार मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उसे अचार बनाने का ऑर्डर देकर जा रहे थे। कमाल हो गया बहू, घर से बाहर कदम रखते ही तू तो बरकत ही बरकत लाई है। देखा माँ, मैंने कहा था ना कि फूलों तक जाने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है। अब बस देखना, भगवान जी हमारे ऊपर ऐसे मेहरबान होंगे कि हमारे दिन फिर जाएंगे। सीता ने पूरे मन से अपना काम किया। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सीता को उसके काम की अच्छी आमदनी मिली और उसने सबसे पहले गर्मी में अपने घर में एक एसी की सुविधा की। अब उसके घर आने वाला ग्राहक गर्मी की वजह से भागता नहीं था। अरे बहन, याद है मैं यहाँ पहले भी आया था। जी भाई साहब, याद है। और आप गर्मी से परेशान होकर भाग गए थे। लेकिन अब तुमने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। बहन, तुम्हारे अचार के इतने चर्चे सुने हैं, 5 किलो मेरा भी कर दो। ठीक है। अब सीता के पास खूब ऑर्डर आते थे। लोग एसी की ठंडक की वजह से अब वहां से भागते नहीं थे। सीता ने धीरे धीरे अपने घर में फ्रिज का भी इंतजाम कर लिया, जिससे कि उसके कच्चे आम भी अब खराब नहीं होते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।